काशीपुर के राधेहरी राजकीय महाविद्यालय में सोमवार को परीक्षा फॉर्म न भर पाने की समस्या को लेकर छात्रों का विरोध उग्र हो गया। छात्र संघ के अध्यक्ष जतिन शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज परिसर में तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि 2 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ऐसे में उनके परीक्षा देने पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जतिन शर्मा ने बताया कि 3rd और 5th सेमेस्टर के करीब 350 छात्र इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई छात्रों ने आर्थिक तंगी और तकनीकी खराबी को वजह बताया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय ने कई बार तारीख बढ़ाई थी और पोर्टल 24 घंटे उपलब्ध था। अधिकांश छात्रों ने समय पर फॉर्म भर दिए हैं। फिलहाल कॉलेज परिसर में तालाबंदी जारी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। छात्र परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन किसी भी हाल में परीक्षा समय पर कराने के पक्ष में है। आप अध्यक्ष हैं कॉलेज के, आज धरने पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या बात है और क्या मांगे हैं जिसके कारण आपको आज यहाँ पे बैठना पड़ रहा है? देखिए, जैसा कि सबसे आपने क्वेश्चन पूछने से पहले जो आपने शब्द यूज़ करा, आप अध्यक्ष हैं, तो मेरा अध्यक्ष होने के नाते इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के छात्र छात्राओं को किसी तरह की समस्या ना आए। आपको मैं अवगत कराऊँ कि हमारे महाविद्यालय तो नहीं, पूरे कुमाऊं विश्वविद्यालय में कल से परीक्षाएं चालू हैं। कल से परीक्षाएं चालू हैं और हमारे महाविद्यालय में 400 से 500 छात्र छात्राएं तृतीय और पंचम सेमेस्टर के ऐसे हैं जिनका अभी तक परीक्षा आवेदन फॉर्म नहीं भरा गया, और 350 से 400 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रवेश शुल्क भी जमा नहीं हो पाया। और जो परीक्षाएं हैं वो भी जो चल रही हैं वो तृतीय और पंचम सेमेस्टर की हैं। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय के जितने छात्र छात्राएं अभी तक ये शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से वो कल परीक्षा में कैसे बैठेंगे और वो परीक्षा कल कैसे देंगे। हमारे महाविद्यालय प्रशासन का तो डायरेक्टली कहना है, अरे जाने दो, बेकार होने दो। मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी जिम्मेदारी आप लोगे? इनकी जिम्मेदारी आप लोगे? कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे महाविद्यालय में कल से जो पेपर चालू है, मैंने इसको लेके हमारे प्राचार्य, हमारे परीक्षा नियंत्रण और कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी ये चीज़ अवगत करा चुका हूँ। इसकी 20 तारीख लास्ट डेट थी परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की। उसके बावजूद जितने छात्र छात्रा रह गए थे, मैंने सबको ये चीज़ अवगत कराने की चाहिए कि हमारे महाविद्यालय में इतने छात्र रह गए। उसके बावजूद भी नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स इन्हें करना नहीं है। और मैं भी आज ये चीज़ बता देता हूँ, अगर मेरे महाविद्यालय में जिस भी छात्र छात्रा का पेपर अगर रह गया तो विश्वास मानना, इलाज अच्छे से ही भरा जाएगा फिर तरीके से। जो पत्र मैंने रिसीव करवा दिया है यहाँ पे, उसमें साफ साफ मैंने ये लिखा है कि महाविद्यालय में अगर कोई सा भी छात्र छात्रा अगर पेपर से रह जाता है तो मैं आपको बताऊं, ये रहा पत्र, जो पत्र है उसमें मैंने साफ साफ रिसीविंग करवा दिया। मैं आप लोगों को इस पर व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसमें अपने चैनल में दिखाइएगा उसे। उसमें साफ साफ लिखा है, जब तक ये महाविद्यालय भी मैं बंद रखूंगा। पेपर होंगे तो सबके, ना किसी का ना। ये महाविद्यालय में ना जिन लोगों का कहना है कि अरे भर लेंगे, मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम भी छात्र छात्रों की फीस अपने पास से पे करी थी, किसी का नाम लेना सही नहीं लगता। और इस बार भी, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में 100 में से 70-65% बच्चा ऐसा है जो अपनी रोजगार खुद करता है। और हमारे महाविद्यालय में ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं जो कि जिनके माता पिता दिहाड़ी सिर्फ 250 से 300 रुपए की रोज की करते हैं। ऐसे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो उनको क्या लास्ट मौका नहीं देना चाहिए था? उनका भविष्य किसके हाथ में? ऐसे भविष्य अगर हाथों में लेने वाले आ गए तो भविष्य तो अंधकार में जा रहा है। प्रधानाचार्य का क्या कहना है इस बारे में? प्रधानाचार्य जी ने तो डायरेक्टली मुझसे ये कह दिया था, अरे कोई बात नहीं, जो होगा देख लिया जाएगा, अब उनकी जिम्मेदारी है। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, आप इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे स्टूडेंट्स की। अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष सारे छात्र छात्रा को हूँ तो आप भी प्राचार्य सारे छात्र छात्राओं की हैं। आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार पुनः इस चीज़ को लेकर प्रयास करा जाता। मैंने बच्चों की फीस पोर्टल खुलवाने के लिए भी एक नहीं बहुत बार कह दिया, लेकिन अगर बच्चे ने नहीं करा, अपना पेपर नहीं जमा कर पाए हैं वो,
तो इसकी जिम्मेदारी अब आपकी होगी। बहुत बढ़िया। ठीक। स्पेशली जो मेन और बैक एग्जाम के भी जो डेट शीट दी है उसमें से सबसे बड़ी चीज एक ही एग्जाम, दो एग्जाम एक ही दिन, एक ही डेट पर, बैक और मेन के। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मतलब कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो पुराने तरीके से चल रहा था, इतना अच्छे तरीके से चीजें चल रही थी और अब पता नहीं क्या चल रहा है। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, बच्चों के सब्जेक्ट्स नहीं भरे जा रहे हैं, कल पेपर है बच्चों के एडमिट कार्ड तक नहीं हो पा रहे हैं डाउनलोड। क्या करेंगे यहाँ पे? मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक भी बच्चे का अगर पेपर छूट गया तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की होगी। नजारा जी की होगी। हमारा महाविद्यालय प्रशासन अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है। उन्हें बच्चों की दिक्कत दिख ही नहीं रही है। बच्चा यहाँ फीस जमा करने के लिए, वेरिफिकेशन कराने के लिए आता है, ना टीचर मिलता है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे 5 विधानसभाओं के बच्चे आते हैं, कम से कम 5 विधानसभाओं की। यहाँ पे आप जाके एक बार व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए एक बार आप जाके, और बाथरूम की व्यवस्था देखिए। बात करते हैं पेपर कराने की, इनसे व्यवस्था तंदुरुस्त हो नहीं रही है। पेपर कराएंगे, ये शर्म नहीं आती इन लोगों को। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सर, आज कॉलेज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रखा है, क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे? जो मामला आज कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है वो मुख्य रूप से सिर्फ इतना है कि काफ़ी समय से विश्वविद्यालय ने पोर्टल खोला हुआ था 3rd एवं 5th सेम के छात्रों के लिए फॉर्म भरने के लिए, जिसको कि कई बार विश्वविद्यालय स्तर पे उसकी तिथियां बढ़ाई गई, विलम्ब शुल्क के साथ भी पोर्टल खोला गया, विलम्ब शुल्क वापस भी लिया गया। विलम्ब शुल्क को वापस लेने के पश्चात भी 20 नवंबर तक उस पोर्टल को खोले रखा गया था ताकि परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा समय पर संपादित की जा सकें। लेकिन जब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि किसी वजह से वो परीक्षा फॉर्म या तो भरना नहीं चाहते या अन्यत्र कहीं उन्होंने प्रवेश ले लिया है संभवतः, इसीलिए बहुत ही न्यून संख्या अर्थात 1% से भी कम छात्र, मैं विशेषकर अपने महाविद्यालय की बात कर रहा हूँ कि हमारे महाविद्यालय में 1% से भी कम छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनका कि मैंने यूजी का डेटा लिया था। वो फॉर्म उनकी स्थिति ऐसी आई है कि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि फॉर्म भरने से वंचित किया गया है, ये सर्वथा अनुचित बात है। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं सर, क्या उन्होंने कारण स्पष्ट किया है? पोर्टल पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि विद्यार्थी कारण बताए कि उसने क्यों नहीं भरा है। ये जो छात्रों के तरफ से इस मांग को उठा रहे हैं, ये उनका दायित्व है कि वो उन छात्रों से पूछे कि तुमने अब तक फॉर्म क्यों नहीं भरा था। सर, छात्रों द्वारा एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो हम इसमें जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये छात्र बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ये भली भांति पता है कि ये महाविद्यालय की कतई जिम्मेदारी नहीं है, चूँकि ये सारा परीक्षा जो है वो विश्वविद्यालय से संचालित होती है। हमारा जो महाविद्यालय है वो राजकीय महाविद्यालय है। राजकीय महाविद्यालय में जो परीक्षा संचालन का कार्य होता है वो पूर्णतः विश्वविद्यालय के अधीन होता है। विश्वविद्यालय के नियम कानून के तहत ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। विश्वविद्यालय जैसा निर्णय लेता है उसको यहाँ पर हमें धरातल पे कार्यान्वित करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ना कि विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप काम न करके उनके विपरीत काम करने के लिए महाविद्यालय नहीं है। सर, अब जो स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण बनी हुई है, इसको लेकर कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या काम किया जाएगा? आप क्या पूछ रहे हैं? जो स्थिति बनी हुई है इस पर नियंत्रण के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या कार्य किया जाएगा? देखिए, जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है उसमें से कुछ कतिपय छात्र ऐसे होते हैं जिनको की मांग उठानी रहती है। कभी कभी वो मांग उचित भी होती है तो उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन जो इस तरह की मांग है जो कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, उसको हम किसी भी रूप में ना तो मानने के लिए बाध्य हैं और ना ही हम मान सकते हैं, और ना ही मान लें तो उस पर हम कार्रवाई करने के लिए योग्य हैं।